नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा। और लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा सिटी का जो हमारा नेक्स्ट क्लास है, वो सेकंड क्लास है। ठीक है। क्या हरियाणा सिटी में 2025 के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये वे क्वेश्चन मैं बहुत छाट के लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत ऐसे ही नहीं कि। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको वन विभाग के क्वेश्चंस, ठीक है, भूगोल के क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है ना, क्योंकि कुछ मेन क्वेश्चंस है जो बीच में भी आए। वैसे तो सभी मेन है, लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि ये मेन नहीं है, तो सभी मेन क्वेश्चन आप जब आगे देखते रहेंगे वीडियो को, तो आपको पूरा कंप्लीट समझ आएगा। ठीक है। वरना पछताना तो पड़ेगा आपको, ये मैं कंफर्म कर बता देता हूँ इस बात का, अगर ये वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है वो है, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही के लिए प्रसिद्ध है, यानी पतली गर्दन वाला घड़ा। ठीक है। बताइए जल्दी, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखा करो दोस्तों। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका आएगा झज्जर। कमेंट में जरूर लिखें आपका ए बी सी डी, जो भी आपका आंसर है वो कमेंट में जरूर लिखा करें। झज्जर। इसकी डिटेल मैं अभी बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये ऐसा होता है सुराही। ठीक है, पतली सी गर्दन होती है और नीचे घड़े जैसा आकार होता है इसका। तो यह पहले रोहतक जिले का एक हिस्सा होता था भाई, झज्जर। इसे अलग किया गया था 15 जुलाई 1997 को। ठीक है। तो आगे देखिए, हरियाणा में झज्जर जिला सुराही के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा के कुम्हार कुमार अपने पतली गर्दन वाले घड़े के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सुराही बोला जाता है। झज्जरों चवानी मोहल्ले की सुराही विशेष रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि सुराहियों में निहित पानी इन निचले इलाकों में उपलब्ध मिट्टी की गुणवत्ता के कारण एक विशेष स्वाद प्रदान करता है। ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन, किस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट में जरूर लिखें। तो देखिए, इसका ऑप्शन अगर 2015 है किसी का, तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर आएगा 2015। आगे देखिए, हरियाणा में सुर सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक सेकंड दोस्तों, जो ये है, ये पानीपत में शुरू की गई थी दोस्तों। पानीपत में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था पानीपत के अंदर 2015 में। ठीक है। आगे देखो, हरियाणा में सुर सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। सुर सम्मान पुरस्कार, जल्दी बताएं। 5 सेकंड है, अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर किसी का उत्तर साहित्य है तो ठीक है, तो साहित्य आएगा इसका। साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला सुर सम्मान पुरस्कार हिंदी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च हिंदी साहित्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार का नाम किसके पे रखा हुआ है दोस्तों? कवि सूरदास जी के नाम पर रखा हुआ है। और इस पुरस्कार में विजेता को 1.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिले जाते हैं, और एक सर्टिफिकेट मिलता है। 22 मई 1916 को इस पुरस्कार का नाम सुर पुरस्कार से बदलकर सुर सम्मान रख दिया। पहले सुर पुरस्कार था इसका दोस्तों नाम, फिर इसका सुर पुरस्कार रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा, हरियाणा में महाभारत को बहुधन कहा गया। तो बहुधन का अर्थ यहाँ क्या है, बताइए। क्या है? देवताओं की भूमि है, गाय की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, या अपार धन की भूमि है? जल्दी बताइए। भाई, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया, तो किस वे में कहा गया? 5 सेकंड आपके पास दोस्तों। बहुत बढ़िया। इसका देखिए, जो आंसर है वो आएगा अपार धन की भूमि। अपार धन की भूमि यहाँ आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किसने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया, जिसने हरियाणा का क्या बोले भी जाता है इसे भाई, ताजमहल बोला जाता है? जल्दी बताओ। भाई, शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद उसका मकबरा किसने बनवाया? तो देखिए, दारा सिकों ने। इसका ऑप्शन बी आएगा, दारा सिकों ने बनवाया था दोस्तों ये। और इसकी ये फुल डिटेल है, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है।
इसे दारा सिकों ने बनवाया था। शेख चिल्ली का मकबरा 1650 में बनवाया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। फारसी प्रभावित वास्तुकला, संगमरमर का पत्थर, चित्तीदार लाल पत्थर, पांडुरंग का बलुआ पत्थर, ठीक है। और आगे ये था लखोरी ईंट, चूना पत्थर, रंगीन टाइलें। तो ये देश के प्रमुख स्मारकों में से एक था। शेख चिल्ली जो क्या था, अपने समय के सबसे बड़ा कोई सूफी संत था ये। इसका असली नाम वैसे अब्दुल रहीम अब्दुल करीम जो भी था उस समय। तो मुगल बादशाह शाहजहां का जो बेटा था, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था भाई दारा सिको। सबसे बड़ा बेटा दारा सिको था शाहजहां का, जिसने ताजमहल बनवाया था। तो दारा सिको ने शेख चिल्ली की याद में क्या बनवाया था, इसका शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया कुरुक्षेत्र के अंदर। किस आंदोलन के कारण हरियाणा बना था भाई, जल्दी बताएं। हरियाणा किस आंदोलन के कारण बना था? होम रूल के कारण, किसान आंदोलन के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, या पंजाब सूबा आंदोलन के कारण? जल्दी बताएं। तो ये बना था दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें, पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण। इसका ऑप्शन डी आएगा। पंजाबी सूबे के कारण बना था दोस्तों। पंजाबी सूबा आंदोलन चलाया गया था, जिसमें पूर्वी इसको अलग करना था और पंजाब में ही तब्दील कर रहने देना था। आगे देखिए, किस आंदोलन के कारण हरियाणा बना? तो हरियाणा का गठन पंजाबी सूबा आंदोलन का परिणाम स्वरूप हुआ था। यह आंदोलन सिखों ने शुरू किया। इसका मकसद पूर्वी पंजाब में एक पंजाबी सूबा बनाना था। 1 नवंबर 1966 को भाषी आधार पर पंजाबी तो आधार पर पूर्वी पंजाब से हरियाणा को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो है निम्न में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? जल्दी बताएं। कमेंट में जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, वैसे अगर प्रॉपर देखा जाए तो वंदे मातरम है, इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए है। वंदे मातरम योजना जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। अब देखिए, वैसे अंबेडकर योजना तो ये भी महिलाओं के लिए तो है, लेकिन ये बॉयज के लिए भी है, क्योंकि अंबेडकर सुरक्षा योजना में जो क्या आता है, स्कॉलरशिप आती है, तो वो भी लड़कियों के लिए तो है ही। फ्ले पेयर स्कॉलरशिप, ये भी स्कॉलरशिप है, तो ये भी लड़का लड़की दोनों के लिए होगी। तो इस हिसाब से जो अगर ये बोला जाए कि कौन सी योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए है, तब तो आएगा वंदे मातरम योजना। अगर ये आ जाए जैसे अभी आया हुआ है कि निम्न में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है, तो फिर सभी उत्तर आएंगे, सभी, क्योंकि इसमें भी महिलाओं को दिया जाता है, इसमें भी, और ये तो है ही महिलाओं के लिए। तो अगर सिर्फ आ जाए फिर आप वंदे मातरम योजना लगाएंगे, वरना इनका आंसर क्या आ जाएगा, सभी। वंदे मातरम योजना बता देता हूं मैं क्या होती है। वंदे मातरम योजना प्रधानमंत्री जी के मातृत्व वंदना योजना है। का मकसद काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए नकदी प्रोत्साहन दिया जाता है। 6-7 हज़ार रुपये आते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। इस योजना का मकसद अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विधान क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? जल्दी बताएं दोस्तों। आपके पास 5 सेकंड है। तो उसका सही आंसर, जिसने भी आंसर नारनौल सोचा है, तो नारनौल इसका बिल्कुल बेस्ट आंसर है दोस्तों। कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? जल्दी बताएं। 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से कमेंट में उत्तर दें। तो इसका आंसर आएगा सी, गुड़गांव। गुड़गांव जो है सामान्य सीट वर्ग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बैरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? जल्दी बताएं। अल बैरूनी की किताब उल हिंद, ये बहुत फेमस है किताब दोस्तों भारतीय इतिहास में। तो किस झील का बताया गया है भाई? उसमें बताया गया है, जल्दी बताइए। वैसे अपना कमेंट लिखें, A B C D जो भी आपने कमेंट में लिखना है। इसका उत्तर आएगा ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर इसका सही आंसर है।
देखिए दोस्तों, ब्रह्म सरोवर बहुत पुराना है, ठीक है ना। आगे देखिए, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, जल्दी बताएं। कमेंट में उत्तर, ये तो सभी को आना चाहिए भाई, हरियाणा के सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसका उत्तर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? देखिए, इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखना। पश्चिमी यमुना। पश्चिमी यमुना सबसे पुरानी नहर है दोस्तों। और जो ये पूर्वी यमुना, ये तो नदी है हमारी, जो हमारी नदी है ना, यमुना नदी सोनीपत के पास, जो उसको अलग करती है यूपी और हमें हरियाणा को, तो वो तो पूर्वी यमुना नदी है, लेकिन नहर है पश्चिमी यमुना नहर। जैसे कि हरियाणा की सबसे पुरानी जो नहर है वो क्या है? पश्चिमी यमुना नहर है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने साल 1335 में यमुना नदी में करवाया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंचित नहर और पश्चिमी हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। आगे बताइए, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए, पता होना चाहिए दोस्तों। डूंडू तीर्थ। डूंडू तीर्थ में यहाँ ने पे भीम ने दुर्योधन का वध किया था दोस्तों, जींद के अंदर, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट, पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल हरियाणा में किस नगर के अंतर्गत आता है? जल्दी बताएं। ये आता है पेवा के अंदर। पेवा को दोस्तों, पितरों के जो पिंड दान करते हैं और दान करते हैं, तो उनके लिए बहुत फेमस जगह मानी जाती है। ये बहुत प्रसिद्ध है, धार्मिक स्थल, धार्मिक नगरी बोला जाता है इसे, जैसे हमारे हरिद्वार है। तो पांडु पिंडारा, सॉरी, पांडु पिंडारा दोस्तों ये आता है जींद के अंदर, सॉरी गलत है, यहाँ पे गलत बता दिया मैंने। पांडु पिंडारा जींद के अंदर आता है दोस्तों, जींद आएगा इसका दोस्तों उत्तर। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे बोला जाता है कि जो पांडव थे ना, पांडवों ने अपना पिंडदान किया था यहाँ पे पांडु पिंडारा के अंदर। ठीक है, इसलिए इसका नाम पांडु पिंडारा ही पड़ गया, क्योंकि पांडवों ने यहाँ पिंडदान किया था। तो एक मेला लगता है यहाँ पे सोमवती अमावस पर, सोमवती अमावस पर यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा राज्य के खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। बताइए किससे? भूमध्य रेखा से, ग्रीनविच से, सरल रेखा से, या कर्क रेखा से? जल्दी बताएं दोस्तों। तो ये आएगा कर्क रेखा से, कर्क रेखा से हरियाणा 300 मील दूर है। नेक्स्ट है, भारत में के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा है? जल्दी बताइए। 5 सेकंड आपके पास, जल्दी। तो ये आएगा हमारा 1.34%। ठीक है, इतना हिस्सा जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का है, और लगभग लगभग ये 1.4% जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में 1.34 है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ये 1.4 है। नेक्स्ट, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत से बच्चों को पता नहीं है दोस्तों, जल्दी बताएं, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, जल्दी कमेंट में ABCD। तो हरियाणा कुल क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर है दोस्तों, ये हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? जल्दी बताएं, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? जल्दी बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? या 21वां, 22वां, 20वां, 25वां, 15वां? तो ये है दोस्तों 21वां। 21वां राज्य है भारत का, कौन? हरियाणा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे आता है, यमुना नदी के साथ हरियाणा में निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? यमुना नदी से किस जिले की सीमा नहीं लगती? जल्दी बताएं, कमेंट में उत्तर लिखें, जल्दी जल्दी। देखते हैं कि आपको कुछ आता भी है या नहीं, या वैसे ही यूट्यूब पर दूसरों की वीडियो देख देख कर बस वैसे ही नॉलेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है आपको। देखिए, चलिए, यह है रोहतक। रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी यमुना नदी के साथ क्या नहीं लगती? सीमा नहीं लगती।
नेक्स्ट आता है हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे, जल्दी बताएं। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो कितने जिले थे, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। इसका उत्तर आएगा 7। 7 जिले थे दोस्तों उस समय। कौन कौन से जिले थे? 7 जिलों में रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाला। ये 7 जिले थे दोस्तों जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बीच में से भी पूछा जा सकता है, ऐसे आपको एक सीरीज बना के दे सकता है ऑप्शन टाइप है, रोहतक, जींद, हिसार, या महेंद्र, गुड़गांव, करनाल, या और भी जिलों के नाम ऐड कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए ये 7 जिले थे, ठीक है ना। आगे देखिए, अम्बाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। भाई किस चीज के लिए प्रसिद्ध है अम्बाला, जल्दी बताएं। तरबूज के लिए, आम के लिए, कटहल के लिए, सेब के लिए, जल्दी जल्दी बताएं। आम के लिए। आम के लिए अम्बाला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के आम बहुत रसीले होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, जल्दी कमेंट में जरूर लिखें। 5 सेकंड है आपके पास। इसका आंसर आएगा पंचकुला। पंचकुला क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल दोस्तों छोटा है, लेकिन एक बात और याद रखना, सबसे ज्यादा जो भारत में वन संपदा है वो कहाँ पाई जाती है? कुरुक्षेत्र के अंदर ही पाई जाती है। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे भी कुरुक्षेत्र के अंदर पाए, सॉरी सॉरी सॉरी, कुरुक्षेत्र बोल रहा हूँ, पंचकुला। पंचकुला के अंदर पाई जाती है, ठीक है, वन संपदा, और सबसे ज्यादा पेड़ पौधे भी पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जल्दी बताएं। तो देखिए, सबसे बड़ा जिला आएगा सिरसा। पहले भिवानी होता था। देखिए इसका आंसर, भिवानी क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, परंतु चरखी दादरी इससे क्या हो गया था, अलग हो गया था और एक नया जिला बन गया था, जिसके कारण अब सिरसा जिला सबसे बड़ा जिला बन गया है। और सिरसा को क्या बनाया गया था, जिला घोषित किया गया था 1 सितंबर 1995 को दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? जल्दी बताएं दोस्तों, जल्दी जल्दी। भाई रोहतक के अंदर, हिसार के अंदर, कैथल के अंदर, या करनाल के अंदर? जल्दी से जल्दी उत्तर दें। 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका उत्तर आएगा कैथल। कैथल के अंदर नलकूपों के द्वारा बहुत ज्यादा सिंचाई की जाती है दोस्तों। हरियाणा का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? भाई भाई सबसे ज्यादा जो सिंचित किया जाता है, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बहुत फेमस जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं वो इसी जिले के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं, और उनका भी निधन हुआ है, जल्दी बताएं। सिरसा, ठीक है ना। सिरसा के अंदर जो है सर्वाधिक सिंचित जिला है दोस्तों हमारा। मूनक नहर की कुल लंबाई कितनी है, जल्दी बताएं। मूनक नहर हांसी ब्रांच में आती है दोस्तों। मूनक नहर हांसी में आती है, तो इसकी लंबाई कितनी है, जल्दी बताएं। कमेंट में जरूर लिखें ABCD, या 102, 103, 106, 105 कितने किलोमीटर। तो इसकी लंबाई है दोस्तों 102 किलोमीटर। 102 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। नेक्स्ट है, मूनक नहर निर्माण के लिए किन दो राज्यों में समझौता हुआ था? जल्दी बताएं दोस्तों। ये हमारा 25वां और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो किन दो के बीच में हुआ था दोस्तों? तो ये हरियाणा और दिल्ली, इसका ऑप्शन बी आएगा। हरियाणा और दिल्ली के बीच में समझौता हुआ था मूनक नहर के लिए। फिर बाद में मूनक नहर हरियाणा से निकाली गई, दिल्ली से, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा हरियाणा जीके का आज का टॉपिक खत्म होते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, और नेक्स्ट अगर आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे और अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही मैं लेके आऊँगा क्लास 3 का, आपके सीटी एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, और आप चेक करिएगा कि कुछ क्वेश्चन इसमें से आए मिलेंगे आपको हमारे जीके में से। तो लोहाना एजुकेशन की चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।